अयोध्या हारने की वजह से आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया। अगर अयोध्या की परिस्थिति आपको देखना है तो आप यही रास्ता, ये वाला रास्ता पकड़ के आप जाइएगा मंडी से असरफी भवन चौराहे से होते हुए पूरा जाइएगा। जितने लोगों का घर टूटा आपको बता देंगे कि क्या कैसे है। और ये जो देश है ना, ये भारत के संविधान से चलता है, वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा। नमस्ते दोस्तों, वेली एक्सप्लेन में आप सबका स्वागत है। ये हमारी पहली पॉलिटिकल वीडियो रहेगी और बीजेपी अभी जीत चुकी है लोकसभा इलेक्शंस। और आज जैसे पता चला कि नितिन जी और वैसे ही कुछ दोस्तों की मदद से वो फिर से अपने पद पे वापस बैठने भी वाले हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी के जो सपोर्टर्स है वो एक बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है कि यार ये अयोध्या वाले को क्या प्रॉब्लम था। वो अयोध्या हारने की वजह से आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया। यहाँ पे इतने से कुछ 100 साल 500 साल पता नहीं कितने साल बाद वापस से रामलला को लाया गया। वहाँ पे बीजेपी हार कैसे गई। तो कुछ सीक्रेट्स बताने वाले हैं हम आपको, जो हालांकि सीक्रेट्स है नहीं, कहीं ना कहीं आपको न्यूज़ में दिखाया गया है, पर आप जानबूझ के उसको इग्नोर किए थे राम मंदिर बनने की खुशी में। तो वो सब सीक्रेट्स या फिर वो सब वीडियोस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा ये फैक्ट्स बताने के लिए कि अयोध्या वाले एक्चुअली गुस्सा क्यों गए बीजेपी के ऊपर। तो सबसे बड़ी पॉइंट तो ये होनी चाहिए कि अयोध्या में जब राम मंदिर बन ही गया है तो अयोध्या में बीजेपी को जीतना ही चाहिए था। पर एक चीज़ था कि राम मंदिर के साथ उसका एक एक्सेसरी, मतलब राम मंदिर को टूरिस्ट हब की तरह बनाया जा रहा है, ना कि एक मंदिर की तरह। यहाँ होटल 1600 रुपए एक रूम मिल रहा है, बात समझ रहे हैं। यहाँ खाने का रेस्टोरेंट वगैरह आप खुद देखते होंगे, यहाँ पे कितने रोजगार जनित हुए हैं। यहाँ का पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिक यहाँ के लोगों का बढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं। आज आपको पता है होटल कौन बनवा रहा है? होटल में जाके सर्च करिए, जितने होटल मालिक है किस प्रदेश से आए हुए हैं, कहाँ से आके बनवाए हुए हैं और उनकी जमीन देखिए कहाँ से खरीदे। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोग मिलेंगे, फिर गुजरात के लोग मिलेंगे, फिर मुंबई के लोग मिलेंगे, उसके बाद कोलकाता के लोग मिलेंगे, दिल्ली के लोग। यहाँ के लोगों की सुनिए, यहाँ के लोगों की इतनी औकात नहीं है जो 2-2 करोड़ 2-2 लाख रुपए की मुआवजा लेके 2 करोड़ की जमीन खरीद ले। यहाँ के लोगों को औकात नहीं। पहले यहाँ की जानकारी करिए अयोध्या का किस स्थिति से गुजर रही है। अगर अयोध्या की परिस्थिति आपको देखना है तो आप यही रास्ता, ये वाला रास्ता पकड़ के आप जाइएगा मंडी से असरफी भवन चौराहे से होते हुए पूरा जाइएगा। जितने लोगों का घर टूटा आपको बता देंगे कि क्या कैसे है। और रही बात तो भैया यहाँ चलिए बहुत धन्यवाद। तो टूरिस्ट हब बनाने के लिए राम मंदिर के सामने वो एक रोड बना रहे हैं, ठीक है, जो राम मार्ग या फिर उस टाइप का कुछ नाम रखे हैं। अब वो रोड बनाने के चक्कर में बहुत सारे घर और बहुत सारे बिजनेस, मतलब दुकान, छोटा मोटा दुकान था, घर था, 30 से ज़्यादा मंदिर था, इसको तोड़ दिया गया। राम मंदिर का पूरा कहानी शुरू ही यहाँ से होता है कि मुग़ल राजा ने हमारी मंदिर तोड़ दिया था और उसके जगह पे उसने अपना कुछ बनाया था, अपना इस्लामीकरण किया था उसका। तो उसको हटा के मोदी जी वापस से राम मंदिर बनाए वहाँ पे। पर ये राम मंदिर बनाने के चक्कर में अयोध्या का 30 और मंदिर को तोड़ दिया गया, जो राम मंदिर के लिए नहीं तोड़ा गया। राम मंदिर के लिए तोड़ा होता तो उसका लॉजिक रहता। उसको टूरिस्ट हब बनाने के लिए राम मंदिर के सामने से रोड बनाया जा रहा था और उस रोड को बनाने के चक्कर में बहुत सारे घर, बहुत सारे दुकान के साथ साथ 30 को मंदिर, आप समझ रहे हैं, एक पूरा एरिया में एक मंदिर रहता है, इस टाइप का 30 को एरिया का टोटल एरिया को बर्बाद कर दिया गया। जितना एरिया मानिए आप देखे होंगे जब रोड बनाया जाता है तो घर का सामने का हिस्सा तोड़ दिया जाता है जितना उसको रोड के लिए चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे घर को तोड़ दिया गया, उनको रहने लायक नहीं छोड़ा गया और उनके सामने से रास्ता निकाला गया। क्योंकि राम मंदिर आपको दिख सकता है कि ये एक मंदिर है, पर एक्चुअली ये एक टूरिस्ट हब बनाया जा रहा है। और मुझे भी बस ये नहीं चाहती है कि हम लोग जो पूजा करने जाए वही लोग सिर्फ जाए, वो ये भी चाहता है कि उसको लोग टूरिज्म की नज़रिए से भी देखें। हमारा 85 साल को घर है, अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। तो वो रोड बनाने के चक्कर में बहुत सारे अयोध्या वासियों को गुस्सा दिलाया गया। दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, और वो अयोध्या चिन्ह में हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट है। मंदिर तो बने सब ले रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। ये जो देश है ना, ये भारत के संविधान से चलता है, वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। सेकंड बहुत बड़ा कारण यह है कि
लास्ट में जब वोट बहुत नज़दीक आ गया और बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम 400 पार कर ही जाएंगे, तो बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता अपना मुंह खोलना स्टार्ट कर दिए थे बोल सकते हैं। और उनके ज़बानी पे ये वर्ड साफ साफ आ रहा था कि जैसे ही हम 400 पार कर जाएंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। और ये बात आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सोचते ही आप, अब मैं बोलूँ ना बोलूँ, आप सब रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत सोचते तो हैं। और बीजेपी का ये बात से जो दलित संप्रदाय है यूपी के, उन सबको ये बात का डर लगा कि ये ख़त्म कर देगा रिजर्वेशन। और राहुल गांधी इसके सपोर्ट में एक चीज़ बोले थे कि वो रिजर्वेशन को ख़त्म तो नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब ही नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा भी हो रहा है। तो CGL वगैरह जो रेगुलर निकलता था उसका वैकेंसी बहुत घट गया है अभी, तो गवर्नमेंट जॉब तो कम हो रहे हैं। अब अगर हर जगह प्राइवेट जॉब मिलेगा तो उसमें रिजर्वेशन का कोई बात ही नहीं आ रहा है। तो हाँ, ये भी एक वैलिड पॉइंट रह सकता है कि वहाँ के जो दलित संप्रदाय है वो डर गए कि अगर बीजेपी को सच में 400 प्लस सीट मिल गया तो वो जो लाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अपना, क्या पता, क्योंकि RSS से कनेक्टेड है बीजेपी, वो मनुस्मृति का कुछ नया वर्जन लेके आ जाए। तो उससे क्या होगा कि जो दलित संप्रदाय है पूरे सिर्फ यूपी के नहीं, पूरा इंडिया के ख़त्म हो जाएंगे एक तरह से। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो वो डर भी काफ़ी हद तक काम किया है बीजेपी को वहाँ से भगाने के लिए। और भी बहुत सारे कारण रह सकते हैं जो पूरा नेशनल लेवल का कारण हो सकता है, क्योंकि बाकी पार्टियों ने जॉब्स का दावा किया था कि हम जॉब देंगे। और आप अगर हॉटस्टार वगैरह चलाते हैं या फिर कुछ और ऐप चलाते होंगे तो आपको एड्स आते होंगे बीजेपी का। उसमें बीजेपी बार बार यही दावा कर रहा था कि हम कंपनियों का हब बनाएंगे इंडिया को, वहाँ आपको जॉब दिलाएंगे। कहीं पे भी एक भी एड्स ऐसा नहीं बनाया गया जिसमें कहा गया कि आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाया जाएगा। तो भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि जॉब तो सबको चाहिए। तो ये ही मेन पॉइंट्स रहा जिसके चलते जितना मुझको दिख रहा है कि अयोध्या वाले बीजेपी को सपोर्ट नहीं किए हैं इस बार। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पहली वीडियो थी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके दीजिए।